बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी और करारे से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मूंग दाल के पकौड़ों की रेसिपी। बहुत ही मसालेदार से चटपटे से ये पकौड़े बनकर तैयार होते हैं और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। आप रमज़ान में इफ़्तार के लिए इनको हरी चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो, या फिर शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसको एज ए इवनिंग बनाकर सर्व कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.5 कप की जितनी मूंग दाल को अच्छी तरह से धोने के बाद 2 घंटों के लिए रख दिया था भीगने के लिए। काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है, तो इसका पूरा पानी निकाल करके हम इसको पीस लेंगे। तो पहले मिक्सी के जार में हम 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डालेंगे, इस तरह से छोटा कटा हुआ। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और इसी के साथ इसमें ये मूंग दाल डालकर हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो क्योंकि मिक्सी का जार छोटा है तो इसको थोड़ा थोड़ा कर पीसेंगे और इसको हमें बिल्कुल फाइन पीसना नहीं है। इस तरह से दरदरा सा इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे और सारी दाल को हम इसी तरह से पीस लेंगे। अगर इसमें कुछ दाल साबुत भी रह जाती है तो कोई बात नहीं, इससे टेस्ट और टेक्स्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा पकौड़ों का। अब यहाँ पर देखिए सारी दालों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हाथों की मदद से ही इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेंगे, जिससे कि दाल का कलर चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगी। देखिए इस तरह से इसमें एयर भर गई है और बहुत ही ज़्यादा ये लाइट हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। 3/4 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और एक बड़े साइज़ का प्याज है बिल्कुल बारीक कट किया हुआ। तो प्याज को बिल्कुल बारीक कट कर ऐड करिएगा। अब इन सारे मसालों को, सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर आप नमक और मिर्चें चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लग रही हो तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। और जब अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी तो आखिर में हम इसमें 1 पिंच के जितना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, जिससे कि पकोड़े जो है अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे और अच्छी तरह से ये फूलेंगे। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा पकोड़ों का बैटर हाथों में ले करके हम इसके पकोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है और थोड़े थोड़े से पकोड़े हम इस तरह से उठाते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के पकोड़े बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत छोटे या फिर बहुत बड़े पकोड़े पसंद हो तो आप उस तरह से भी बना सकते हो। कुछ देर के बाद जब ये थोड़े से सेट हो जाएंगे तो हम इनको स्टर करते हुए जब तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि अच्छी तरह से ये पक नहीं जाते, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। और बिल्कुल आखिर में हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करेंगे इस तरह से कट करके, जिससे कि हरी मिर्ची भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी पकौड़ों के साथ और बहुत अच्छी सी हरी मिर्चों की खुशबू जो है वो पकौड़ों में आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे मूंग दाल के पकौड़े बनकर तैयार होंगे। इसको भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इन पकौड़ों को और हरी मिर्चों को इस तरह से एक छलनी में निकाल लेंगे और उसके बाद आप चाहो तो इनको एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लीजिएगा, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरह से हमें सारी मूंग दाल के पकौड़े को फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े के मसालेदार से कुरकुरे और क्रिस्पी से ये मूंग दाल के पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। हरी चटनी के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। फिर ट्राई एक बार इनको ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।